हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि अभी आगे आने वाले टाइम में मतलब तकरीबन हफ्ता या 10 दिन में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नया। ठीक है, तो उसके लिए हम रीडिंग निकालने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेड्स डिवाइन टैरो, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे करंट फीलिंग पे रीडिंग आती है जो कि रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, जो कि डिटेल रीडिंग होती है। और शाम को 7:30 बजे रीडिंग आती है जो कि छोटी रीडिंग होती है। तो जाके वहाँ भी देख लीजिए अगर आपको पसंद आती है तो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लव रीडिंग करेंगे या कुछ भी। हम अगले हफ्ता या 10 दिन में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, वो आपका कैरियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है, या कैसे भी आपसे हो सकता है, लव लाइफ से भी हो सकता है। तो वैसे हम निकालने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का अगले 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए, आगे आने वाले 10 दिनों में हमारे व्यूअर्स के साथ क्या होगा उनकी लाइफ में, बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 10 दिनों में क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 10 दिनों में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 10 दिनों में क्या होगा, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए। थोड़ा बहुत इधर उधर से साउंड आ रही होगी, थोड़ा सा उसको इग्नोर मारो, क्योंकि दिन में रीडिंग जब बनाते हैं तो ऐसे ही होता है। प्लीज़ डिवाइन द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ का वेट करना रहेगा। प्लीज़ डिवाइन द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, जोडिएक साइन की हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ इस टैग उसमें नहीं देख रहे हैं, तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नंबर है वो 6, 1, 7, 2, 1 नंबर के रिपीटेशंस काफ़ी हैं यहाँ पे, और 6 के भी हैं। ठीक है, और 16, 32, 6 एंड 28 एंड अगेन 10 की एनर्जी है। 10 कुछ कंप्लीशन होगा। 1 नंबर मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंड 5 की एनर्जी एंड 7 की एनर्जी। ठीक है, 7 के भी रिपीटेशंस आ गए, 6 के भी रिपीटेशंस आ गए, 666 हो सकता है दिख रहा हो, 777 दिख रहा हो आप लोगों को। ठीक है, 111 दिख सकता है आप लोगों को। 1111 भी हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पे। ठीक है, 7 की एनर्जी भी है। 222 हो सकता है। यस, 5 आप लोगों के केस में हो सकता है। काफ़ी सारे लोग, अगर लव लाइफ में आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, एक वेटिंग जोन में चल रहे हो, तो कहीं से किसी से लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है या कोई धोखा दे रहा है, डाउट है आपको, जो भी चीज़ है, कहीं पे वेटिंग गेम आपका था रिश्ते को लेकर के, तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आएगी, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी।
या तो इसी मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो उसी के साथ आप हार्मनी में आ जाओगे, आपका एक यूनियन हो जाएगा। और अगर जिन लोगों के केस में आपको क्लैरिटी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस रिश्ते में आपको रहना है कि नहीं रहना है। तो आप इस रिश्ते से निकल के किसी दूसरे रिश्ते में जाओगे जहाँ पे आपको 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी हार्मनी की एनर्जी मिलेगी, एक म्यूचुअल लव। तो एनी हाउ, चाहे इस रिश्ते में चाहे इस रिश्ते के बाहर, आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके रिश्ते में एक बैलेंस आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है और हार्मनी आ रही है। ठीक है, आप धोखे दुख तकलीफ में काफ़ी सारे लोग, अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप सिचुएशन, ब्रेकअप इन सेंस रिश्ता ख़त्म ही हो गया है, काफ़ी सारे लोगों को कहीं से आपको धोखा मिला है और अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, काफ़ी लंबे समय से आप किसी रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, तो अगले 10 दिनों में किसी इंसान की आपकी ज़िंदगी में एंट्री हो सकती है जो कि आपका सोलमेट हो सकता है, जो कि आपकी ज़िंदगी में हार्मनी लेकर के आ सकता है। जो भी दुख तकलीफ आपने देखा है ये उससे बाहर निकाल सकता है आपको। ठीक है, आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा जो होता है ये एक तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। चक्रा सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है हमारी, तो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें 2 अभी मैंने डाले हैं, आगे भी हम लेकर के आने वाले हैं। आपका रूट चक्रा यानी मूलाधार चक्रा और विशुद्धि चक्रा यानी थ्रोट चक्रा, 2 पे रीडिंग पड़ चुकी है। आपको देखना है तो वहाँ पे जाके देख लेना, पूरी डिटेल वहाँ पे है। ठीक है, क्राउन चक्रा। और थोड़ा बहुत ब्रीफ अगर 7 चक्रास के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई थी, वो भी है, जिसे भी आप देख सकते हो, तो आपको ब्रीफली पता चल जाएगा कि 7 चक्रा कैसे होते हैं, क्या होता है, तो एक ब्रीफ नॉलेज आपको मिल जाएगा। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने अब तक किया है, ठीक है, लाइफ में जो भी आपने किया था उसमें एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। जिन चीज़ों को, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में की है, चाहे रिश्तों को लेके की है, चाहे जॉब को लेकर के की है, चाहे पढ़ाई लिखाई भी किया है, तो इन अगले 10 दिनों में आपको वो चीज़ें फलती फूलती हुई दिखाई देंगी, उनके रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ओके। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे जिनकी ज़रूरत लग रही है मैं सिर्फ उनको कर रही हूँ। यस, अगर कुछ लोगों ने उम्मीद बना के रखी हुई थी कि किसी को बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो, मिसिंग एनर्जी, और आप चाहते हो कि वहाँ पे आपकी यूनियन हो जाए या आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल इसलिए नहीं बोलूँगी बिकॉज यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। तो अगर आप किसी से उम्मीद कर रहे थे कि कोई आए आपको, जिसको भी आप याद कर रहे हो, उस इंसान से अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि वो इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपसे मैरिज करे, तो यहाँ पे ये मैरिज कमिटमेंट आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, खुद को बैलेंस में 6 नंबर बैलेंस का होता है। 4 नंबर थोड़े से डिलेज ला सकता है, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिले, लेकिन काफ़ी लोग, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 10 के साथ 4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक नया, क्योंकि अगर 10 और 4 यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 हो गया, 5 चेंज का नंबर, तो एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, आपको एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में मिल रही है, आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जो भी चीज़ें, किसी इंसान को मिस कर रहे हो तो यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही है कि उस लूप से आप बाहर निकल रहे हो, आपके वापस से सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो रही हैं। मैरिज का कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कि उम्मीद आपने लगा के रखी हुई थी उस इंसान से जिसे आप मिस कर रहे हो। जो व्यक्ति 24 घंटे आपके थॉट्स में रहता है, मैच्योर वुमेन, किसी को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो आप, लव लाइफ से ही मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है किसी से आप जगल कर सकते हो, या कोई इंसान, ये मैच्योर वुमेन आपको कोई भी, ये आपकी बॉस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकते हैं, मैच्योर, ये आप इसमें जगल करवा सकते हैं आपको कहीं ना कहीं। यस, कहीं से या तो मैच्योर वुमेन से आज के दिन, मतलब इन 10 दिनों में आपको या तो किसी मैच्योर वुमेन से, सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीजन है, रीडिंग है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी होगी कि किसी मैच्योर वुमेन की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी को या तो धोखा दे सकते हैं, ये देना पड़ेगा आपको, या आपको कोई धोखा दे के जाएगा, या फिर हो सकता है कोई मैच्योर वुमेन ही अगर आपकी ज़िंदगी में है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप उसे खो दें। किसी तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए, या उसकी तरफ से आपको ऐसा लगे कि धोखा मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है। या तो इंसान कोई षड्यंत्र करके आपको अपने पार्टनर से अलग करवा सकता है, या फिर किसी तरीके का कोई फाइनेंशियली आपको कोई धोखा दे सकता है, पैसे के वाइज में धोखा दे सकता है, या फिर यहाँ पे कि किसी खास इंसान को हो सकता है आप इसकी वजह से खो दें। या फिर कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है, तो हो सकता है वहाँ पे किसी तरीके का, मुझे थोड़ा सा
हालांकि 8 नंबर की एनर्जी किसी के डेथ को भी दिखाती है, तो हो सकता है किसी के लिए, भगवान ना करे किसी के लिए हो, बट किसी मेच्योर वुमेन की किसी के यहाँ इन 10 दिनों में डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा है तो। सबके लिए नहीं है, बट किसी के लिए मैसेज है तो मैंने दे दिया। ज़्यादातर के लिए यही चीज़ है कि मेच्योर वुमेन या तो ये खुद ही है, अगर है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो ये इंसान हो सकता है आपको धोखा दे, या ये इंसान आपको ब्लेम करे कि आप धोखा, आपको देना पड़े इस इंसान को धोखा। तो आप यहाँ पे थोड़े से क्रॉस रोड पे खड़े हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, कि इसको आपको छोड़ना है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना है, तो आपकी मदर या ग्रैंड मदर या कोई भी है, तो हो सकता है वहाँ आपको लगे कि आप उनको धोखा दे रहे हो, और थोड़ा सी कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि एक तरफ कोई एक छूट रहा है आपका, ठीक है, या तो किसी न किसी एक को धोखा देना है आपको, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो, जहाँ आपकी एक तरफ आपकी फैमिली है और एक तरफ आपका लविंग पार्टनर है, तो आपको कहीं एक को धोखा देना पड़ेगा। फैमिली की बात माननी है, या जो भी है आपके घर में, जो भी मैच्योर वुमेन हो, उसको धोखा देना है, उस तरफ बढ़ना है, या उस इंसान को धोखा देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। तीन सिनेरियो हैं, तीनों मैंने बता दिया आपको। डेस्पेयर को क्लैरिफाई करिए। कुछ दुख तकलीफ, जॉब जा सकती है कुछ लोगों के केस में, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कोई मैच्योर वुमेन की वजह से आपकी जॉब चली जाए, ठीक है। अकेलापन हो सकता है, आपको कोई रिश्ता आपकी ख़त्म करवा सकता है ये मैच्योर वुमेन, ठीक है। तो अलर्ट रहिएगा, किसी के लिए ये साइन ज़रूर है। चलिए देखते हैं, डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए। कोई धोखा, चीटिंग ज़रूर मिलेगी कहीं ना कहीं से, या आप खुद देंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, चीटिंग। ये मैच्योर वुमेन आपको शायद, या तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको खुद धोखा दे सकता है। आपको अपनी क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में किसी मैच्योर वुमेन, आपकी मदर, ग्रैंड मदर, या कोई भी बड़ी दीदी भाभी कुछ हैं जिनका, या आपके बॉस का कहीं कोई इन्फ्लुएंस है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को समझने की ज़रूरत है। बिकॉज क्राउन चक्र के नीचे आया 7 की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। 7 की एनर्जी अच्छी नहीं होती, या तो वेटिंग होती है या चीटिंग होती है। ये इंसान आपके प्यार की केस में आपकी चीज़ें ख़राब करवा सकता है, ठीक है। आप हो सकता है अकेले रह जाओ, आपके अंदर ये चेंज आए, या तो ये इंसान आपकी जॉब ख़त्म करवा सकता है, या फिर ये इंसान आपका फैमिली लाइफ आपकी ख़राब कर सकता है। कि आप सपोज आप अपने हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आपकी मदर की वजह से, आपके घर में आपकी बड़ी बहन, दी भाभी वगैरह, इनकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। छोटी भी हो सकती हैं, अगर मैच्योर एज में आप लोग हैं तो। कोई है मैच्योर वुमेन जिसका इन्फ्लुएंस इस बार आपकी लाइफ में रहेगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा है, तो हो सकता है कोई ख़त्म हो जाए कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरीके की ये वुमेन कोई ड्रामा कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें, हालांकि बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके आसपास में सराउंडिंग में थोड़ा सा नेगेटिव आया है, इस वजह से मैंने बोला है इस चीज़ को, कि ये इंसान आपको किसी तरीके से कुछ हार्म पहुँचा सकता है। तो आपकी जॉब खा जाएगा, या फिर आपका वर्क फील्ड में कहीं पे भी, बिजनेस वगैरह में कहीं कुछ है तो वहाँ पे मिल सकता है किसी तरीके का, या ये पर्सन आपकी रिश्ते ख़राब करवा सकता है, ये गिनती, ठीक है। कि आप अपना प्यार अपना खो सकते हो और आपको और वेट करना पड़ जाए यहाँ पे। जी प्लीज़ डिवाइन थॉट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, थॉट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थॉट्स किस लिए है? 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप किसी इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, आपके माइंड में कोई इंसान 24/7 चलने वाला है इन 10 दिनों में, और आपको लगेगा कि आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान का, तो या तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर लोगे उस इंसान को, या फिर आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस टाइप की क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। इसीलिए शायद आप लोगों की आपके खुद के ही एफर्ट हो सकते हैं जहाँ पे आपको, या फिर आप इनडायरेक्टली आप पर्सन को मैनिफेस्ट कर लोगे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपका थॉट जो है वो थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने वाला है अपने पर्सन के लिए, क्योंकि आप उनके लिए पॉजिटिव सोचने वाले हो। आपको ये लगेगा कि नहीं, इस पर्सन के बगैर आप नहीं रह सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो वहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी ये आ जाएगी कि आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, मुझे अपने पर्सन के साथ पैचअप कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उसके बगैर नहीं चल सकती। तो वहाँ पे आपकी लाइफ में आप हो सकता है या तो खुद अप्रोच कर लोगे, या आप अप्रोच नहीं करोगे, तो आप क्योंकि इतना पॉजिटिव सोच रहे हो आप उस इंसान के बारे में, वो पॉजिटिवली उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। मैच्योर वुमेन को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं इससे कर लेती हूँ बिकॉज क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी ग्रे आई है। क्यों आते हो यार तुम डेली यहाँ पे?
प्लीज़ डिवाइन मेच्योर, कुछ बैलेंस, 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे क्या, कि बैलेंस करवाएंगे, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई मेच्योर वुमेन आपको आगाह कर सकता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत निगेटिव नहीं होती है, इस वजह से वो डिपेंड करता है सराउंडिंग कार्ड्स कौन से। तो ये कार्ड थोड़ा सा निगेटिव है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी निगेटिव है। तो यहाँ पे ये एनर्जी इस तरीके से आती है कि हो सकता है कुछ लोगों को धोखा मिलने वाला हो, तो ये मेच्योर वुमेन आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, वो शायद वो प्रूफ भी ले आए, ठीक है, कि अगर आप किसी रिश्ते में फंसे हुए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि वो पर्सन आपके लिए सही है कि गलत है, तो हो सकता है ये पर्सन उस चीज़ रिश्ते के बारे में आपको क्लैरिटी भी दे सकता है। बट मैं एक बार फिर से निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मेच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मेच्योर वुमेन को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। मेच्योर वुमेन यहाँ पे क्या है, इनका रोल प्लीज़ बताइए। मदर इशू, कुछ लोगों के लिए तो मदर इशू है अभी, अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। एडवाइस अब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। इमोशनल किसी तरीके का पॉजिटिव भी हो सकता है, चांसेस कम है, निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो मैंने पहले बताया, क्योंकि चीटिंग की बार बार एनर्जी थी। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में ये मेच्योर वुमेन, 95% लोगों की ज़िंदगी में मेच्योर वुमेन एक निगेटिव रोल प्ले करेगी। कोई गेम ड्रामा कर सकते हैं जिससे कि आपकी जॉब या आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए, ठीक है। बाकी 5% लोगों में ऐसा हो सकता है कि ये, अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ आप खुद ही लगता है कि आपको कंफ्यूज है, अपनी गट फीलिंग भी काफ़ी कुछ बता देती है, वहाँ पे ये मेच्योर वुमेन आपको एडवाइस कर सकती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही कार्ड हैं, ठीक है। तो कुछ इंसान हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये पॉजिटिव वुमेन जो है वो काफ़ी रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, और ये आपको आगाह कर सकती है कि सामने वाला इंसान आपको धोखा दे रहा है। तो ये एनर्जी है, ठीक है। इस हफ्ते के लिए डिवाइन की एडवाइस आपको क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है इन अगले 10 दिनों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है अगले 10 दिनों के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। यस, आप कंफ्यूज हो काफ़ी, ठीक है। आप अपने लूप में इसलिए फंसे हो क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये मैसेज कल की किसी रीडिंग में भी शायद आया था, कल या परसों की रीडिंग में, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो आपको खुद मेंटल फॉग है बहुत ज़्यादा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें इसलिए आगे नहीं बढ़ रही बिकॉज खुद आपको क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए आपको क्राउन चक्रा को अपने, ताकि अपनी इंट्यूशन को आप सुन सको, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स डिवाइन की मिल सकें, तो वहीं पे वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो। इसलिए आपको अपनी इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन को क्लियर करो कि आपको क्या चाहिए। आपको ये इंसान चाहिए, आपको ये जॉब चाहिए, या आपको ये इंसान या जॉब नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहते क्या हो, क्योंकि डिवाइन को शायद आप क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हो, आप मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो, तो डिवाइन खुद कंफ्यूज है कि उन्हें आपकी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अपनी पहले तो इंटेंशन क्लियर करो, फिर उस चीज़ पे फोकस करो, और फिर तेज़ी से उसके लिए एक्शन लो, ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जल्दी मैनिफेस्ट हो सकें, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।